Hare Krishna. Our next topic is generations in the family and family tree. इसके अंदर फैमिली ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक फैमिली ट्री बनता है और जनरेशन्स मतलब पीढ़ियाँ एक के बाद एक कौन सी पीढ़ी कैसे डेवलप होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस हैव अ लुक एट बानीज फैमिली. चलो बानी की फैमिली के बारे में देखते हैं. हर ग्रैंड पेरेंट्स आर द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली. उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उस फैमिली के सीनियर मेंबर हैं, मतलब सबसे बड़े मेंबर हैं. दे फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली ट्री. उन्होंने ही इस फैमिली ट्री का फर्स्ट जनरेशन फॉर्म किया है. ये जो है बानी के ग्रैंडफादर हैं और ये बानी की ग्रैंड मदर है. इनसे बनी है फर्स्ट जनरेशन. पीपल ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एज who live around the same time make up a generation. They have 2 sons. इनके 2 बेटे हैं. जो 2 बेटे हैं उनका नाम है कमल और रमन. किसके? मिस्टर बानी के 2 बेटे हैं कमल और रमन. They form the second generation of the family. इनसे जो है सेकेंड जनरेशन फैमिली की फॉर्म होती है. रमन बानीज फादर मैरिड रीटा बानीज मदर. रमन की जो मैरिज हुई है वो बानी की मदर जो है रीटा उनसे हुई है. दे हैव 2 चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं बानी एंड हर ब्रदर तरुण. दे फॉर्म द थर्ड जनरेशन. अब रमन और रीटा के जो हैं 2 बच्चे हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बानी एंड तरुण. तो इससे जो है थर्ड जनरेशन फॉर्म हुई. मिस्टर मान और मिसेस मान जो है ये फर्स्ट जनरेशन है. उसके बाद उनके बच्चे जो हैं वो है कमल और रमन. उनसे सेकेंड जनरेशन फॉर्म हुई. अब रमन की शादी रीटा से हुई है और रीता और रमन के बच्चे कौन है? बानी और तरुण. इनसे थर्ड जनरेशन फॉर्म हुई. और उनके साथ ही कौन रहता है? उनके रमन के ब्रदर भी रहते हैं, है ना. तो वो है कमल और उनकी वाइफ जो है वो लता है. तो ये जो है ये सेकेंड जनरेशन. तो इसी टाइप से एक फैमिली ट्री ग्रो होता है. फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग व्हेन न्यू मेंबर्स ज्वाइन. फैमिली कैसे ग्रो होती है? जब जब नया मेंबर ज्वाइन होता है, उसमें जुड़ता है. न्यू मेंबर्स ज्वाइन व्हेन देयर इज़ अ मैरिज इन द फैमिली और अ बेबी इज़ बोर्न. न्यू मेंबर कब ज्वाइन होता है? जब फैमिली में किसी की मैरिज होती है या फिर कोई एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है. बानीज आंट लता विल सून गिव बर्थ टू अ बेबी. बानी की जो आंट है लता वो जल्दी एक बेबी को बर्थ देने वाली है. वॉट रिलेशन विल बानी है विद द बेबी. क्या रिलेशन होगा बानी का उस बेबी से? तो वो उनका कज़िन हो, ब्रदर या सिस्टर जो भी होगा वो उनका कज़िन होगा. एक्टिविटी 3. नो मेक योर ओन फैमिली ट्री. यू मे यूज़ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और ड्रॉ देयर फेसेस. आपको अपना खुद का फैमिली ट्री यहाँ पर बनाना है. या तो आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो या उनका फेस ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर. अब ब्लैंक फैमिली ट्री हैज़ बीन ड्रॉन फॉर यू. यू मे ऐड एक्स्ट्रा बॉक्सेस इफ़ योर फैमिली इज़ बिगर इन साइज़. यहाँ पे एक बॉक्सेस दे रखे हैं. अगर आपकी फैमिली इससे भी बड़ी है तो आप एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और आपकी फैमिली ट्री को बना सकते हैं. डू यू थिंक योर फैमिली ट्री विल ग्रो. क्या आप सोचते हो कि आपकी फैमिली ट्री ग्रो होगा? व्हाट न्यू रिलेशंस आर गोइंग टू बी एडेड टू योर फैमिली ट्री. कौन कौन से न्यू रिलेशंस आपकी फैमिली में ऐड होंगे? तो उससे आपका फैमिली ट्री जो है वो ग्रो होता जाएगा. तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैमिली हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स. फैमिली हमें नई नई चीज़ें सीखने में हेल्प भी करती है. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स. हम हमारे फैमिली मेम्बर्स से नई नई चीज़ें सीखते हैं. वी लर्न टू प्ले, सिंग, डांस एंड ड्रॉ.
हम उनसे क्या क्या सीखते हैं? खेलना, सिंग, गाना गाना, डांस करना, ड्राइंग बनाना। वी ऑल्सो लर्न टू कुक, टेक केयर ऑफ अवर थिंग्स। हम खाना बनाना भी सीखते हैं अपनी फैमिली से, एक दूसरे की देख रेख करना भी सीखते हैं। यूज़ मशीन्स एंड मैनी मोर थिंग्स, और मशीन्स का यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं। आरव's ब्रदर इज़ अ हीरो फॉर हिम। आरव का ब्रदर जो है वो हीरो है उसके लिए। ही हैज़ टॉट आरव टू ड्रॉ, प्ले कैरम एंड यूज़ कंप्यूटर। आरव का ब्रदर ने उसको कैरम खेलना सिखाया, कंप्यूटर सिखाया। आरव's ब्रदर हैज़ जस्ट गॉट मैरिड। उसकी, आरव के ब्रदर की अभी अभी शादी हुई है। और आरव's भाभी इज़ वेरी केयरिंग। आरव की जो भाभी है वो बहुत उसकी, आरव की केयर करती है। शी हेल्प्स आरव इन डूइंग हिज होमवर्क। वो उनकी होमवर्क करने में आरव की हेल्प करती है। शी इज़ वेरी गुड डांसर। वो बहुत अच्छी डांसर भी है। आरव इज़ ऑल्सो लर्निंग टू डांस फ्रॉम हिज भाभी। आरव अपनी भाभी से डांस सीखना भी चाहता है। अबाउट आवर रिलेटिव्स, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव्स विथ अस। जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है। बट देयर आर मेनी अदर पीपल्स हु आर रिलेटेड टू अस बट डू नॉट स्टे विथ अस। पर और भी ऐसे मेम्बर्स हैं जो हमसे रिलेटेड तो हैं पर हमारे साथ में नहीं रहते हैं। अवर आंट्स, अंकल्स, कजिन्स एक्सेट्रा। वो कौन है? हमारे अंकल, आंट, कजिन्स एक्सेट्रा। डू नॉट लिव विथ अस, वो हमारे साथ नहीं रहते। दे लिव विथ देयर फैमिलीज इन देयर होम्स। वो उनकी फैमिली के साथ उनके घर में रहते हैं। रिलेटिव्स फ्रॉम आवर फादर्स साइड ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स हमारे फादर की साइड के होते हैं उनको हम पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। और रिलेटिव्स फ्रॉम आवर मदर्स साइड्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स हमारी मदर की साइड के होते हैं उनको हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। दिस रिलेटिव्स विजिट अस ऑन सेवरल ओकेशन। ये रिलेटिव जो है कुछ ओकेशंस पे ही हमारे घर पर हमसे मिलने आते हैं। दे कम ऑन फेस्टिवल्स, बर्थडेज, मैरिजेस और बर्थ ऑफ अ बेबी। ये कब आते हैं? कोई फेस्टिवल होता है या किसी का बर्थडे होता है, कोई मैरिज होती है या न्यू बॉर्न बेबी हमारे घर में आता है, तब ये रिलेटिव्स हमारे घर पर आते हैं। दे ऑल्सो कम व्हेन समबडी इज सिक और देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फैमिली। वो तब भी आते हैं जब कोई हमारे घर में बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है या किसी की डेथ हो जाती है, तब भी ये रिलेटिव्स हमारे घर पर आते हैं। लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, एक्टिविटी 4, व्हाट डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या कहकर बुलाते हैं? हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। वो आपसे क्या रिलेशन है उनका? तो यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर आपको यहाँ पे लिखना है। रिलेशन विथ यू, आपका उनसे क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ लिखना है। और व्हाट डू यू कॉल देम, आप उनको क्या कहकर बुलाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हरे कृष्णा।